हेलो दोस्तों। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इंदौर के बारे में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंदौर सिटी। इंदौर सिटी मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा सिटी है और मध्य प्रदेश अपना भारत में एक राज्य है जिसका इंदौर एक शहर है। और जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और यह बहुत अच्छा सिटी है। जो इंदौर सिटी है वो आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 200 किलोमीटर लगभग दूरी पर है और ये बहुत अच्छा सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है और इसको हम मिनी मुंबई भी कहते हैं। और इस वीडियो में आप इस सिटी का सारा दृश्य देखेंगे। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि जो इंदौर सिटी है, इंदौर सिटी का इतिहास क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा इंदौर। तो आप लोग सबको पता होगा कि इंदौर बहुत स्वच्छ सिटी, मतलब सबसे साफ सिटी का जो प्रधानमंत्री का जो सर्वे हुआ है, ये 5 बार से लगातार सबसे साफ सिटी में आ रहा है इंदौर। और यहाँ पे स्वच्छता का मेन रीज़न है कि जो कचरा यहाँ है उसको डिस्पोजल बहुत बढ़िया तरीक़े से किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं इंदौर नाम कैसे पड़ा। तो उज्जैन पर विजय पाने की राह में राजा इंद्र सिंह ने कान नदी, जो आधुनिक नाम है, के निकट एक शिविर रखी और वहाँ पे बहुत हरियाली था, इससे वो प्रभावित हुए। इसी प्रकार वह नदी कान और सरस्वती के संगम की जगह पर एक शिवलिंग रखी और इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। साथ ही इंद्रपुर की स्थापना की। कई वर्षों बाद जब पेशवा बाजीराव द्वारा मराठा शासन के तहत इसे मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर को दिया गया, तब से इसका नाम इंदौर पड़ा। और उसके बाद ब्रिटिश राज के दौरान यह नाम अपने वर्तमान रूप में इंदौर में बदल गया। मतलब जो इंदौर नाम है वो ब्रिटिश राज में रखा गया। तो यह है इंदौर का इतिहास, मतलब नाम कैसे शुरू हुआ। और फिर हम आपको बताते हैं इंदौर अगर आपको पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों, इंदौर औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा सिटी है मध्य प्रदेश का और इसको हम मिनी मुंबई कहते हैं। तो अगर आपको इंदौर पहुंचना है तो आप रेल मार्ग से कनेक्टेड है मुंबई, दिल्ली। और अगर आपको प्लेन से जाना है तो यहाँ पे एयरपोर्ट है, आप प्लेन से जा सकते हैं। और सड़क मार्ग से भी ये कनेक्टेड है। और इसके नियरेस्ट सिटी में उज्जैन है, धार है, ये सब है। और ये मालवा रीजन में आता है उज्जैन। और हम आपको बताएंगे अब कि इसका इतिहास क्या है, मतलब यहाँ पे जैसे कौन कौन से शासन किए। तो ये जो इंदौर है, जो दिल्ली और दक्कन के बीच एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित था पहले। और यहाँ पे जो शासन किए वो मराठा राज था, वो होलकर युग उन्होंने शासन किया। फिर आपका ब्रिटिश काल जो था, वहाँ पे इंदौर होलकर रियासत रहा। और आज़ादी के पश्चात तो ये मध्य प्रदेश राज्य का एक बड़ा जिला और बड़ा सिटी बना। तो यहाँ का ये सब शासन थे और ब्रिटिश ने भी यहाँ पे शासन किया। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका एड्रेस, जैसे मान लिया कि आपको इंदौर, तो इंदौर का एड्रेस यही है कि इंदौर एक सिटी है बड़ा और इसके अलग अलग कॉलोनी हैं। उसके बाद यहाँ का जो पिन कोड है वो 4520
से शुरू होता है, 452004, क्योंकि जो पिन कोड होता है अपना भारत का वो 6 अंक का होता है। उसके बाद हम यहाँ का टेलीफोन का जो कोड है, स्टार्टिंग कोड, वो 0731, मतलब 0731 से स्टार्ट होता है। और इसी तरह यहाँ का जो व्हीकल्स नंबर है, जैसे गाड़ी का जो नंबर मिलेगा आपको, जो MP09 से स्टार्ट होगा, यहाँ का व्हीकल्स का कोड है। और हम बात करते हैं कि इसके चौहद्दी, मतलब इंदौर के चारों तरफ कौन कौन सा सिटी है। तो अगर आप इंदौर शहर में हैं तो आपको उत्तर में मीन्स नॉर्थ में उज्जैन मिलेगा, दक्षिण मीन्स साउथ में खरगोन डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, पूर्व मीन्स ईस्ट में आपको देवास डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और पश्चिम दिशा मतलब वेस्ट में धार मिलेगा। ये आपका इंदौर सिटी का चौहद्दी है, चारों तरफ इसके मतलब नियरेस्ट जगह पे है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फेमस प्लेस है, फेमस प्लेस, तो फेमस प्लेस क्या है। तो फेमस प्लेस मीन्स इंदौर एक अपने आप में एक बढ़िया सिटी है। यहाँ पे आप बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा सिटी है, आपका जाएंगे आप लोग तो बहुत बड़ा एरिया है, आप जल्दी मतलब घूम नहीं पाओगे, बहुत टाइम लगता है यहाँ पे जाने में। तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ के जो फेमस है, फेमस प्लेस कौन कौन सा है। फेमस प्लेस में हम बताएंगे आपको, जैसे यहाँ पे बहुत सारा, जैसे मनोरंजन से रिलेटेड है, सिनेमा से रिलेटेड है, मॉल से रिलेटेड है, और बहुत सारे हैं। तो फेमस मीन्स जो आकर्षण करता है। तो फेमस प्लेस में हम जैसे आपका राजवाड़ा है, तो राजवाड़ा यह मतलब जो उज्जैन नगर है, सिटी है, उसके बीच में है राजवाड़ा। और उसके बाद कांच मंदिर, कांच मंदिर भी है, यह एक जैन मंदिर है जिसमें दीवारों पर अंदर की तरफ कांच से सजाया गया है, ये भी काफ़ी फेमस जगह है। नाहर शाह वली दरगाह, ये हसरत नाहर शाह वाली दरगाह इंदौर का सबसे पुराना दरगाह है, और यह खजराना क्षेत्र में है। कृष्णपुरा की छतरियाँ, कान नदी के किनारे होलकर काल में बनाई गई छतरियाँ हैं। यह स्थान राजवाड़े से लगभग 400 से 500 मीटर के दूरी पर है। उसके बाद खजराना मंदिर है। खजराना मंदिर भगवान गणेश का एक सुंदर मंदिर है। यह मंदिर विजयनगर के पास है, और यह जो मंदिर है जो अहिल्याबाई होलकर थी उसने बनवाई थी, रानी जो थी। यह मंदिर इंदौर वासियों का काफ़ी आस्था का केंद्र है। यहाँ पर भगवान गणेश के साथ साथ माता दुर्गा, लक्ष्मी, साईं बाबा आदि भगवान जी का मंदिर है। उसके बाद सतलोक आश्रम है, ये आपका थोड़ा दूर है वहाँ से। इसके अलावा है बड़ा गणेश मंदिर, आपको लाल बाग, मल्हार आश्रम, बिजासन माता मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, यशवंत निवास, जमींदार बाड़ा, हरसिद्धि मंदिर, पंडिरनाथ टाउन हॉल, अहिल्या आश्रम, छत्री बाग, ये सब, मानिक बाग, सुख निवास, फुट्टी कोठी, दुर्ग देवी मंदिर, इमाम बाड़ा, श्री सिद्धि सिद्धि चिंतामन गणेश मंदिर, ये सब काफ़ी यहाँ के फेमस जगह हैं। उसके बाद हम जैसे जो उसके आसपास के पर्यटन स्थल हैं इंदौर के, जैसे उसमें महेश्वर, ये महेश्वर जो खरगोन जिला में है और यहाँ से थोड़ा दूरी पे ही है, ये भी यहाँ का काफ़ी मतलब फेमस जगह है। फिर आपका मांडू, मांडू भी है जो इंदौर के पास है, ये धार जिले में है, और ये इंदौर से थोड़ा सा दूरी पे, यहाँ पे किला है, महल और प्राकृतिक दृश्य है जो देखने लायक है। पाताल पानी झरना है, यह भी इंदौर से 35-36 किलोमीटर दूर है, और महू की ओर एक ये झरना है, जलप्रपात है, मतलब ये काफ़ी मतलब यहाँ का अच्छा दृश्य होता है, लोग यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद शीतला माता झरना है, यह मानसून के दौरान, मानसून में यह झरना बहुत जो टूरिस्ट होते हैं उनके द्वारा अच्छा मतलब पर्यटन स्थल है। तिचना झरना, यह भी मतलब बड़ा झरना है। फिर उसके बाद आपका राज बहादुर महल मांडू,
जामा मस्जिद मांडू, जहाज महल मांडू, पताल पानी झरना, तीनचा झरना, महेश्वर के अहिल किले से वहाँ से आप नर्मदा के दर्शन कर सकते हैं। तो ये सब जो है यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन का। तो यहाँ का जो जनसंख्या है वो लगभग 20 लाख के करीब है। उसके बाद इसमें मेल और फीमेल लगभग सेम है, मीन्स 1000 पुरुष पे 925 से 30 महिला हैं यहाँ पे, जो जनसंख्या रेट है। तो जनसंख्या भी उसी के हिसाब से हुआ। उसके बाद हम एजुकेशनल परसेंटेज पे जाते हैं, मतलब जो पढ़ाई लिखाई का है वो 85% यहाँ का जो शिक्षा दर है 85% है, 85%। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर यहाँ पे जो है, जो ठंडा में लगभग 17 डिग्री के करीब रहता है और गर्मी में 41-42 के करीब रहता है। मतलब टेम्परेचर यहाँ का नॉर्मल है, न ज़्यादा लो है न ज़्यादा हाई है। उसके बाद हम आगे आते हैं फसल, जैसे जो वहाँ पे जो खेती बाड़ी होता है, तो वो देखिए वहाँ पे सोयाबीन की खेती होती है, धान की भी होती है, कॉटन होता है, मूंग होता है, ये सब वहाँ पे फसल होते हैं। और ये सब मालवा का एरिया है जो। उसके बाद हम आते हैं कि जैसे जो अपना इंदौर है, इंदौर उसमें जो ज़िला है वहाँ पे कितने तहसील हैं। तो देखिए इंदौर है, एक इंदौर सिटी है, इंदौर सिटी में टोटल 85 वार्ड है। हम इसको पॉलिटिकली बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और इंदौर जो लोकसभा क्षेत्र है, मीन्स एमपी वाला है, वहाँ पे एक इंदौर लोकसभा क्षेत्र मतलब एक है, और उसमें 9 विधानसभा क्षेत्र है। 9 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें है इंदौर भाग 1, इंदौर भाग 2, इंदौर भाग 3, इंदौर भाग 4, इंदौर भाग 5। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर नगर है, वो महो बोलते हैं। उसके बाद राव विधानसभा क्षेत्र है, फिर सनवार है। तो टोटल 9 हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं तो इंदौर में 10 तहसील है, 3 तहसील है। तहसील में हो गया जैसे जूनी इंदौर, कनाडिया, बिचौली हापसी, मल्हारगंज, कुडेल, राव, डॉक्टर अंबेडकर नगर, सनबेर, देपालपुर और हटोड़। ये 10 हो गए जो तहसील हो गए इंदौर में। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉक का। तो यहाँ पे टोटल 4 ब्लॉक है और पूरा इंदौर में 51 पुलिस स्टेशन है। 4 ब्लॉक है वो इस तरह है, इंदौर है, डॉक्टर अंबेडकर नगर है, फिर आपका सनबेर है और डेलापुर है। उसके बाद टोटल पंचायत है वो 335 है, मीन्स 335 पंचायत है इस इंदौर में। और गांव का बात करते हैं तो 649 विलेज है। ये आपका इंदौर का ये हो गया। उसके बाद हम ये सब जैसे पॉलिटिकली के हिसाब से, बाकी कॉलोनी है तो कॉलोनी बहुत सारे हैं, ये सब बता दिया उसमें। फिर फेमस टेम्पल तो आपका उसमें बता ही दिया। स्कूल कॉलेज का बात करते हैं तो देखिए इंदौर है जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। इंदौर सिटी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। और जो मध्य प्रदेश का है वो राजधानी भोपाल है, भोपाल के बाद इंदौर का नंबर आता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इंदौर है जो नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ का शिक्षा रेट 85% के करीब है। और हम बात करते हैं तो इंदौर एक ऐसा सिटी है जहाँ पे IIT और IIM दोनों संस्थान हैं। तो हम शिक्षा के बारे में बताते हैं। जैसे इंदौर में है जैसे कुछ कॉलेज, जैसे द दिल्ली कॉलेज, IIM इंदौर, IPS एकेडमी, IIT इंदौर, MGM इंदौर, SGSTS इंदौर, ये सब यहाँ के फेमस जगह हैं, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी। इंदौर महाविद्यालय और विद्यालय की श्रृंखला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। इंदौर में बहुत बड़ा आबादी में है, जो मध्य भारत एक शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पे प्राथमिक, माध्यमिक और केंद्रीय विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त, और जो
एमपी स्टेट बोर्ड है, वहाँ से मान्यता प्राप्त बहुत सारे स्कूल की संख्या जो है, जो ICICI, NIOS, CBSE और स्टेट लेवल जो MP स्टेट है वहाँ से रिलेटेड स्कूल कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पे मराठा की केंद्रीय भारतीय रियासत जो शासन किए थे वो लोग बनाए थे बहुत सारा यूनिवर्सिटी। और आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे IIT मीन्स भारतीय प्रबंध संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दोनों स्थापित है। और यहाँ पे सोशल वर्क के द्वारा सामाजिक विज्ञान का भी कॉलेज है जो ISSW, वो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यहाँ पे है, इंदौर में है, जो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। उसके बाद बहुत सारे जैसे यहाँ पे आपका कानून से रिलेटेड कानून के स्कूल है, इंजीनियरिंग के स्कूल है, मीडिया वाले स्कूल है, MBA कॉलेज स्कूल है। और आपका यहाँ का जो जैसे RGPB यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उससे भी रिलेटेड कुछ हैं जो भोपाल में, उससे भी रिलेटेड कुछ कॉलेजेज हैं। उसके बाद महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय ये है। और मतलब जो इंदौर है उसमें शिक्षा के मामले में बहुत आगे है मध्य प्रदेश का भोपाल और इंदौर। अभी इंदौर सबसे मतलब बड़ा है शिक्षा के मामले में। यहाँ पे कंपटीशन जो गवर्नमेंट तैयारी करते हैं जॉब के, उनके भी स्टूडेंट बहुत सारे हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था काफ़ी बढ़िया है। कोचिंग सेंटर भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक, ATM और पोस्ट ऑफिस। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इंदौर एक बहुत बड़ा सिटी है, तो यहाँ पे सारे बैंक मिल जाएंगे, उनके ब्रांच, ATM और पोस्ट ऑफिस भी बहुत बड़े मात्रा में मिल जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे जो औद्योगिक ये जो वाणिज्य राजधानी, वाणिज्य केंद्र है, तो यहाँ पे पैसे का लेन देन बहुत होता है, तो यहाँ बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस सारे मिल जाएंगे। हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो शासकीय हॉस्पिटल है वो भी है, और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, और नर्सिंग होम भी बहुत सारे हैं, मेडिकल स्टोर भी है। ये सब मतलब इंदौर का मतलब चीज़ें हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं मार्केट जो है वो और मॉल के। तो जो यहाँ पे देखिए मॉल है, तो इंदौर में कई बड़ा बड़ा मॉल है, जैसे ट्रेजर आइलैंड, मंगल सिटी मॉल, इंदौर सेंट्रल मॉल, मल्हार मेगा मॉल, ऑर्बिट मॉल, ये बहुत बड़ा मॉल है। फिर आपका वॉलमार्ट का भी है, बेस्ट प्राइस भी है। और जो इंदौर में मध्य भारत का सबसे अधिक मॉल होने का रिकॉर्ड भी है, मतलब यहाँ पे मॉल भी बहुत सारा है। उसके बाद हम मार्केट का बात करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट एरिया भी है। जैसे आप जाएंगे अलग अलग मार्केट में, सब जगह बड़े बड़े मार्केट हैं, जैसे कपड़ा मार्केट है, चूड़ी मार्केट है, आपका सब्जी मार्केट है, स्टेशन एरिया है, वहाँ पे आपका मार्केट है बहुत सारा। फिर आपका कपड़ा बाज़ार आपको बता ही दिया, ज्वेलरी बाज़ार है। फिर फूड का जो है ना स्टॉल, वहाँ पे नाइट में बहुत बढ़िया लगता है। फिर थिएटर और न्यूज़, मतलब थिएटर मतलब सिनेमा हॉल, और न्यूज़ के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए जो वहाँ पे थिएटर हॉल है वो आइनेक्स है, आइनेक्स सेंट्रल मॉल में है। फिर आपका कर्दवेल सिनेमाज है, PVR सिनेमा है, मधु मिलन है, मंगल बिग सिनेमा है। ये सब जो है वहाँ पे थिएटर बड़े बड़े हैं। फिर हम बात आपको करते हैं न्यूज़, मीन्स न्यूज़ में मतलब अखबार। इसमें एक तो मीडिया हो गया, मीडिया में प्रिंट मीडिया हो गया। तो प्रिंट मीडिया में जैसे दैनिक भास्कर, साप्ताहिक और मासिक निकलता है, चतुर्मासिक, और ये सब जो कैंपस डायरी, ये सब अखबार वहाँ पे उस शहर से प्रकाशित होते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी काफ़ी है,
जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जैसे बिग एफएम, रेड एफएम, माई एफएम, रेडियो मिर्ची, विविध भारती एफएम, आकाशवाणी, ये सब इंदौर में ऑलरेडी मतलब स्थापित है। उसके बाद जैसे जो आपका और जैसे हो गया वेब मीडिया में, जैसे हिंदी समाचार, समाचार पोर्टल, ये सब चलाए जाते हैं। फिर आपका कुछ जो टीवी का नेटवर्क देता है जैसे आइडिया, टाटा डेकोमो, बीएसएनएल, टीवी और मोबाइल से एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन, वीडियोकॉन मोबाइल सर्विस, रिलायंस, जियो टेलीकॉम, ये सब इंदौर में सब अवेलेबल है। मतलब इंदौर एक बहुत बड़ा सिटी है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ का एनिमल, फॉरेस्ट, रॉक। तो देखिए एनिमल, फॉरेस्ट, रॉक और यहाँ का लोकल चीज़ों का, तो यहाँ पे एनिमल सारे हैं एनिमल। रॉक भी वहाँ पे मालवा का एरिया है, तो मालवा पहाड़ और पठार वहाँ पे आपको मिलेगा। फिर आपको हम फिर बताते हैं इंदौर का जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिस है, तो इंदौर में सारे हैं, नगर निगम ऑफिस है और गवर्नमेंट से जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, सारे चीज़ जैसे जितना गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है सारा चीज़ आपको, स्टॉक एक्सचेंज भी वहाँ मिल जाएगा। और फिर हम बात करते हैं इंदौर का एक जैसे जो नगर निगम का, मतलब स्वच्छता में जो आगे आया है इंदौर शहर, जैसे लगातार 6 बार से जो सर्वे हो रहा है उसमें स्वच्छ आया है। इसका मेन रीज़न क्या है कि पूरे देश में 4200 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज में इंदौर नगर निगम ने स्वच्छ में अपना बाजी मारा है। तो उसमें क्या है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, तो इंदौर के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल है वो यूनाइटेड नेशन द्वारा स्वीकृत है और ऑर्गेनिक कचरे से ईंधन बनाने का साउथ एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट इंदौर में है। यह 550 टन प्रतिदिन कचरे से बायो कंपोस्ट गैस बनाता है। और जो वेस्ट मैनेजमेंट है, आईआईटी इंदौर के एलुमनी द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा और सफल स्टार्टअप स्वाहा भी इंदौर में है और इसमें स्वच्छता में इसका बहुत बड़ा योगदान है। फिर हम बात करते हैं खान पान। तो इंदौर का जो खान पान है ये अपना खान पान के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कुछ मार्केट वहाँ पे दिन पे मार्केट लगता है, रात में खाने का ही मेला लगता है। जैसे यहाँ का नमकीन, पोहा, जलेबी, चाट, कचौड़ी, भट्टे का कीस, साबूदाना खिचड़ी, ये सब बहुत फेमस है। मिठाई में आपका मूंग का हलवा, गाजर का हलवा, राबड़ी, मालपुआ, फलूदा, गुलाब जामुन, रसमलाई, ये सब आराम से खाते हैं। यहाँ पे बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पे मराठा, मुगलई, बंगाली, राजस्थानी और किस्म किस्म का व्यंजन मिलता है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और आपको मैंने बताया था दोस्त, सराफा बाजार और 56 दुकान इंदौर के एक प्रमुख खाने का स्थान है। यहाँ पे नमकीन इंदौर में प्रमुखता से परोसा जाता है और यहाँ नमकीन पूरा देश में प्रसिद्ध है तथा यहाँ का सेव परमल जो प्रसिद्ध नाश्ता है और ये मालवा का नाश्ता माना जाता है। और यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी जैसे मैकडोनल्ड, डोमिनोज, पिज्जा हट, केएफसी, ये सब ने यहाँ पे अपना शाखा मतलब खोला है। उसके बाद जो यहाँ मनोरंजन के जैसे घूमने वाला मनोरंजन का है, तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी है जो बहुत बड़ा क्षेत्रीय पार्क है। उसके बाद यहाँ पे जो तालाब है वो भी बहुत बड़ा है, वहाँ पे आपको सब कुछ एक मिनी डिज्नीलैंड मेला टाइप के रहेगा। उसके बाद कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर चिड़िया खाना है, वो सबसे पुराना है उद्यान है। इसमें सफ़ेद बाघ, हिमालयी भालू, सफ़ेद मोर, ये सब पाया जाता है। उसके बाद मेघदूत गार्डन, ये जो विजयनगर में स्थित है, ये भी बहुत बड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं जो नियरेस्ट प्लेस है। तो नियरेस्ट प्लेस है वो कौन है, तो आपको हमने चौहद्दी में बता दिया कि नियरेस्ट प्लेस कौन कौन सा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि खेल में क्या क्या है। तो देखिए
जो स्पोर्ट में है, जो मध्य प्रदेश क्रिकेट यहाँ का लोकप्रिय है खेल है, और मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ, टेबल टेनिस संघ है, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड है होलकर क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे। फिर वनडे मैच जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। फिर आपका बास्केटबॉल के लिए भी यहाँ पे प्रसिद्ध है, और जैसे बास्केटबॉल है यहाँ पे, क्रिकेट है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, कबड्डी, शतरंज और ड्राइविंग, ये सब यहाँ का प्रसिद्ध है चीज़ें। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जैसे यहाँ का जो, जैसे हम जाएंगे कैसे, यहाँ के मार्ग क्या है, क्या क्या कनेक्टिविटी है, और जैसे यातायात के साधन हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इंदौर जाना है तो इंदौर में अगर अंदर में आप जाएंगे तो इंदौर में इंदौर नगर निगम है, वहाँ का बस है, बस नगर निगम का चलता है। और उसके बाद यहाँ का जो ट्रेन का कनेक्टिविटी है, तो ट्रेन यहाँ पे जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पटना, देहरादून, जम्मू तवी, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गाड़ी है। इंदौर, सीहोर, भोपाल, खंडवा, ये सब के लिए यहाँ पे बसें उपलब्ध है। उसके बाद विमान से अगर आपको जाना है तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, उसका वहाँ से सब कनेक्ट है। जैसे आपको हवाई अड्डा का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। यहाँ से आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, नागपुर, हैदराबाद, ये सब का डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगा। फिर आपका रेलवे स्टेशन का बात करें तो जो इंदौर जंक्शन है यहाँ का रेलवे स्टेशन है मेन, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे तो प्लेटफॉर्म 1 नंबर है ना, नहीं, 1, 5, 6 जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा दूरी पे है, मतलब रेलवे स्टेशन थोड़ा यूनिक टाइप के है, उसमें ट्रेन थोड़ा आगे पीछे करके है। और ये रतलाम डिवीज़न में आता है। यहाँ से सीधा आपको मुंबई के लिए, कलकत्ता के लिए, पुणे के लिए, लखनऊ के लिए, कोची के लिए, अहमदाबाद के लिए डायरेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे ब्रॉडगेज चलता है। उसके बाद हम बात करें तो रेलवे स्टेशन यहाँ के शहर के अंदर है, जैसे लक्ष्मी बाई नगर रेलवे स्टेशन, सैफी नगर, लोकमान नगर, राजेंद्र नगर, मालगिया, राव, ये सब इसके सब स्टेशन है। इंदौर मेन स्टेशन है, बाकी ये नियरेस्ट स्टेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं सड़क मार्ग का। तो देखिए, इंदौर शहर है वो चारों तरफ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आगरा बम्बे NH है, और शहर में प्रमुख जो बस अड्डा है वो है सरबट्टे, गंगवाल बस स्टैंड, नवलखा, विजयनगर ISBT। उसके बाद जो स्थानीय सिटी के अंदर है, इंदौर सिटी बस चलता है, और एक इंदौर BRTS, 2 बसें चलती है। जो सिटी बस है वो आपका सिटी के अंदर चलता है, और ये भी है जो इंदौर आई बस है, वो AC से रिलेटेड, GPS से रिलेटेड काफ़ी मतलब बड़ा कनेक्टिविटी है। तो ये यहाँ का हो गया आपका AC का, इसका कनेक्टिविटी बता दी। उसके बाद हम और बात करते हैं जैसे इंदौर। तो इंदौर दोस्तों हमने इंदौर के बारे में आपको लगभग सब कुछ बता दिया, और इंदौर बहुत अच्छा सिटी है। ये जो वीडियो है इसमें आप इंदौर सिटी के बारे में देखिए, इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखेगा। इंदौर काफ़ी मतलब क्लीन है, मतलब जलवायु भी यहाँ का बढ़िया होता है। फिर आपका भूगोल यहाँ का क्या है तो बताया ही था। इंदौर मालवा पठार के दक्षिण किनारे पर मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। सिपरा नदी की सहायक नदियाँ सरस्वती और कान नदियों पर स्थित है, और यह एक ऊंचा मैदान जिसके दक्षिण पर ब्रिन श्रृंखला है। इसके अलावा जलवायु, तो जलवायु यहाँ पे आपको हमने बताया। अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था भी आपको हमने बता दिया। जैसे इंदौर सामान और सेवाओं के लिए एक वाणिज्य केंद्र है, और इसका जो शहर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ये सब होते रहता है, देश और विदेश से रिलेटेड। यहाँ पे इंदौर है, इंदौर में अनाज मंडी, आपका
ये जो केंद्रीय मंडी है, यहाँ सोयाबीन का मतलब ये है अच्छा मतलब सेंटर है, यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी है सोयाबीन का। इसके अलावा यहाँ पर गेहूँ, चना, डालर चना और दाल, कपास सब फसलों का कारोबार किया जाता है। और जो इंदौर मंडी है वो आसपास के जिला जैसे धार, खरगोन, उज्जैन, देवास आदि से जुड़ा हुआ है। और इंदौर के जो प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया है जैसे पीतमपुरा है, ये फेस 1, 2, 3 में बांटा हुआ है। उसके बाद आपका सावेर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, लक्ष्मीबाई नगर इंडस्ट्रियल है, भागीरथपुरा काली बिचौद है, रनवल बिलचौद है, आपका क्रिस्टल आईटी पार्क है, यहाँ पे आईटी पार्क परदेसीपुरा, ये सब यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स है, टीसीएस एसीजेड है, इन्फोसिस एसीजेड है, साथ ही डायमंड पार्क, रत्न और आभूषण पार्क, फूड पार्क, परिधान पार्क, नमकीन क्लस्टर और फार्मा क्लस्टर, ये सब क्षेत्रों को यहाँ पे डेवलप किया गया है। उसके साथ यहाँ पे दवा कंपनी जैसे सिप्ला, लिपिन, ये सब का यहाँ पे है। फिर महिंद्रा वाहन, इसका ये है यहाँ पे फैक्ट्री है, इंडस्ट्री फैक्ट्री है। फिर उसके बाद आपका जो मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज है उसका स्थापना, ये जो भारत में तीसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो इंदौर में है। और यहाँ पे जो है कपड़ा व्यापार काफ़ी बड़ा है, रियल एस्टेट कंपनियाँ डीएलएफ है और ओमेक्स, इन्फोसिस सुपर कॉरिडोर भी इंदौर में विकसित किया गया है और टीसीएस का भी क्षेत्र यहाँ पे है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी इसको काफ़ी मतलब हेल्प किया है इसके लिए मतलब कि। और फिर हम लास्ट में आपको हम बता देते हैं एक ओवरव्यू। इंदौर एक महानगर है और ये भारत देश में है, राज्य मध्य प्रदेश में है, जिला इंदौर आता है और जनसंख्या आपको बता दिया। समय जो है समय +530 जो समय है यहाँ का जो होता है ना समय मंडल, टाइम जोन वो है। और इंदौर काफ़ी अच्छा सिटी है, यहाँ रहने के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ के लोग ठीक है मतलब यहाँ पे क्राइम रेट भी कम है, बहुत लो है एकदम। और मध्य प्रदेश का इंदौर एक बहुत बड़ा सिटी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का, और आप लोग इस वीडियो